बाकी मैथ्स की बात करें, मैथ्स का सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, तो मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका स्कोर है वो 10 से 12 100% इंक्रीज होगा। हो सकता है कि आपका ज़्यादा भी इंक्रीज हो जाए, पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं, भले ही आप बिगनर्स हो या फिर एडवांस हो, उसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो पाएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो देखना होता है। तो एग्जाम पैटर्न है, उसके बाद आपका सिलेबस देखना होता है। एग्जाम पैटर्न में जीएस की आपकी 20 नंबर की आएगी, और जो आपका हिंदी है या फिर इंग्लिश है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स के, और 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में मैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये होगा, और बाकी मैंने आपको बता रखा है सिलेबस। आप सभी को पता होगा कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, हिस्ट्री से कौन से चैप्टर आने वाले हैं, ज्योग्राफी से कौन से चैप्टर आने वाले हैं, बाकी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज। तो चैप्टर वाइज वेटेज के लिए आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बता रखा है पहले से कि किस चैप्टर से कितने वेटेज रहने वाला है, तो उसके हिसाब से अपने को चैप्टर पढ़ने होते हैं। हाँ, फिर बात आती है कोर्स और रिवीजन की, कि आपने कौन सा कोर्स परचेज कर रखा है, या फिर आप बुक से पढ़ रहे हो, या फिर आप जो रिवीजन कर रहे हो, तो बार बार आपको रिवीजन करना पड़ता है। आप सबको पता है रिवीजन जितना करोगे उतना ही बेनिफिशियल रहता है। हालांकि अब इतना टाइम रहता नहीं है, 20 दिन के आसपास रहते हैं, तो आपको रिवीजन कर जो करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या लिमिटेड सोर्स है उसी का रिवीजन करना है। आपको ये नहीं कि पूरी हिस्ट्री लेके बैठ जाओ, आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ने लग जाओ। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं उसी का आपको करना है रिवीजन। हालांकि एग्जाम में जाने से पहले पूरा पढ़ना पड़ता है सिलेबस, पर अब इतना टाइम आपके पास रहता नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं को आपको रिवीजन करना है। एक है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम समझ में आ जाएगा, एक ये सिस्टम समझ में आ जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस जो आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया हुआ, या फिर आपने अगर बिगनर्स भी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं, तो वो किससे दूर होंगे? वो मॉक टेस्ट से ही दूर होंगे। अगर आप मॉक टेस्ट लगा दोगे, लगभग 50 से 70 मॉक टेस्ट लगा दोगे, तो आपके जो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो गलत नहीं होंगे, और आप फुल में से फुल स्कोर करके आओगे। आपने देखा भी होगा कि काफ़ी बच्चे होते हैं जो जीएस में और आपके सॉरी हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, इसमें तो फुल में से फुल स्कोर करके आते हैं, और जीएस में लोग 15 और 12 और 15 के बीच में ऑलमोस्ट बच्चे रह जाते हैं। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जीएस में फुल में से फुल करके आ जाते हैं। एक आपको क्वेश्चंस को स्किप करने का तरीका आना चाहिए। स्किप किस तरह से करते हैं, जैसे कि आपके 80 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो 80 क्वेश्चन में आपको ये नहीं कि पहले क्वेश्चन में स्टार्ट हो गए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर आपको चौथा क्वेश्चन नहीं आता तो आपको एक बार उसे स्किप करना है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा डाउट है तो आपको स्किप करना है क्वेश्चन को। फिर आपको पहले राउंड में वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको पूरी अच्छी तरह से आते हैं, दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको डाउट है, और तीसरे राउंड में जो आपको बिल्कुल नहीं आते उनको भी टिक करके आना है, क्योंकि आपको 80 में से 80 क्वेश्चन टिक करके आने हैं, और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/8 रहने वाली है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी है। ठीक है, अब जो आपको तैयारी करनी है मैथ्स या रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है, या फिर जीएस के क्वेश्चन है, तो आपको अपने लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है। देखो, एसएससी जीडी का लेवल है वो 10th क्लास के अकॉर्डिंग है, और जो दिल्ली पुलिस का था वो 12th के अकॉर्डिंग, और जो सीजीएल का है वो ग्रेजुएशन के हिसाब से। तो आपको जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि आप सीजीएल मेंस की क्वेश्चन लेके बैठ जाओ, या फिर सीपीयू, सीएचएसएल, इस तरह के क्वेश्चन लेके बैठ जाओ। आपको, हाँ, अगर आपको करना भी है तो आप दिल्ली पुलिस की जो मैथ्स की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा रखी है उससे आप तैयारी कर सकते हो। इसी का ऑलमोस्ट इसी का सेम ऐसे ही पैटर्न में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हो सकता है इससे इजी भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आपको लेवल के हिसाब से ही तैयारी करनी है। हाँ, आपके एग्जाम में डेफिनेटली ऐसा देखा जा सकता है कि क्वेश्चंस रॉन्ग आ सकते हैं, तो आपको उन क्वेश्चन में सोचने नहीं लग जाना कि यार हाँ इसमें 2-3 बार कर दिया तो वो टाइम खा जाए आपका, तो आपका टाइम वहाँ नष्ट हो सकता है, आपका टाइम खराब हो सकता है। तो कोशिश करना कि 1 या 2 बार में नहीं आ रहा है तो उसे स्किप मार दो। ठीक है, उसे मार्क करके और नेक्स्ट कर दो। अब बात करते हैं एक जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं, कि आप कई क्वेश्चंस को मार्क कर देते हो, पर उसे ये सोच के कि ऊपर से जैसे डायरेक्ट 2 नंबर है उसे डायरेक्ट 3 नंबर पे क्लिक कर देते हो, उसे सेव नहीं करते। सेव और नेक्स्ट जब तक नहीं करोगे तब तक वो क्वेश्चन आपका सेव नहीं हुआ। आप ये मान के चलते हो कि हाँ उसको टिक कर दिया मैंने तो वो सेव हो गया, तो उस क्वेश्चन के अगर बी को टिक किया तो टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट जरूर कर देना है, ताकि आपको क्वेश्चन वो सेव हो जाए। हाँ, अब किन किन चैप्टर्स को, लाइक किन किन सब्जेक्ट को और किस तरह से पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी के लिए मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी रोजगार विद अंकित सर से, जो आपके पेड पीडीएफ है वो, हालांकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो पेड कोर्स है उसकी पीडीएफ है, तो आपको वो अच्छे से पढ़ लेनी है। हिंदी में आपको पूरा में से पूरा स्कोर करना है। मैंने काफी बच्चे देखे हैं जो पूरे में से पूरे स्कोर करते हैं, जो एवरेज बच्चे हैं वो भी पूरे में पूरे स्कोर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और कुछ शब्दावली है इनको लास्ट टाइम में पढ़ लेना, क्योंकि बाकी तो आप कर दोगे, शब्दावली में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो शब्दावली लास्ट टाइम में जरूर पढ़ के जाना। अब जिन बच्चों के पास इंग्लिश है, जो संजीव ठाकुर सर हैं जो रोजगार में अंकित में पढ़ा रहे हैं, बेस्ट टीचर है,
इंग्लिश के लिए, क्योंकि वो एनालिसिस करने के बाद आपको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है कि रीजनिंग मैंने आपको वेटेज के हिसाब से बता रखा है, टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है कि कैसे आपको रीजनिंग में किस तरह से पढ़ना है, और जो वेटेज है वो भी बता रखा है, जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं वो भी बता रखे हैं। हालांकि अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको प्रोवाइड जरूर करवा दूंगा रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो आपको एज इट इज आपको वहां पर एग्जाम में देखने मिलेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन। बाकी मैथ्स की बात करें, मैथ्स का सबसे ज्यादा डाउट रहता है, तो मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और उसी टाइप के क्वेश्चन लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 10 से 12 नहीं, 15 प्लस भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ऐसे होंगे। पर उसमें से कुछ क्वेश्चन इस तरह रहेंगे, देखो जैसे सीआई पूछ रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं करूंगा या वीडियो में नहीं बताऊंगा। इतने इजी क्वेश्चन बताने का कोई मतलब भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है वो मैं स्किप करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो बिल्कुल स्किप हो जाए। वो क्वेश्चन आप करके तो आओगे, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन इतने बिल्कुल ही इजी आ जाएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। हो सकता है आपके 10 भी इजी आ जाए क्वेश्चन। आपको सिर्फ वो करवाने वाला हूँ, तो मीडियम या फिर इजी टू मीडियम वाले क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इस पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे। वो आपको 50 क्वेश्चन मैं वीडियो के तौर पे करा दूंगा, इसी चैनल पे वीडियोस आएंगी शॉर्ट्स में, या फिर लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट आएगी, 5-5 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन की, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। तो वो कंप्लीट कर लेना इसी चैनल पे, ठीक है। एक बार वो जरूर करके जाना, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। हाँ, अब बता देता हूँ आपको जीएस के लिए। जीएस को मैं एक 1000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा कि हाँ आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो करके जाने, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैंने आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम से पहले अपॉइंटमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपकी स्कीम्स है, रिवार्ड्स हैं, कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, जैसे जनगणना, ठीक है। और आपका जो कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी, जैसे आपको इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे सरप्लस, बजट सरप्लस और बजट डेफिसिट है, ये जो टर्म्स होते हैं इनको अच्छे से याद करके जाना है। ये मैंने आपको अच्छे से पहले ही बताया था, बट कुछ बच्चों ने इग्नोर कर दिया था ये सोच के कि हाँ आएगा नहीं आएगा, पर वो क्वेश्चंस देखने को मिले ना आपको। इसी तरह से आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में भी कंफर्म आपको जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। तो वो जो क्वेश्चंस है वो मैं इसी चैनल पे, वो भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग 200 से 300 क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे अपॉइंटमेंट्स के जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपको रिपीट हुए हैं दिल्ली पुलिस में हैं, तो वो आपके इसमें भी आएंगे, डेफिनेटली आने वाले हैं इसके, आप जो एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हो तो वो आएंगे। बीएनएस के जितने भी क्वेश्चन आए, जो क्वेश्चंस आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे को दिख रहे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसी टॉपिक से, जैसे जनगणना से हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कौन से क्वेश्चन है दो तीन बार आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं एक बार एक काम करूंगा, उनकी एक वीडियो पीडीएफ बनाऊंगा, और वो आपको जो वीडियो है वो वीडियो के थ्रू आपको मैं करवा दूंगा इसी चैनल पे, ठीक है। बाकी कमेंट करके जरूर बताइए कि एसएससी जीडी कितने बच्चे हैं जो आपको सीरियसली अभी तैयारी कर रहे हैं, और जो आपके मैथ्स और जीएस आपको करने हैं, जो टॉप जीएस के बताए मैंने 200 से 300 क्वेश्चन, और मैथ्स के लगभग 50 से 70 क्वेश्चन के बीच में बनेंगे, तो इनको अच्छे से करके जाना है, एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो कितने बच्चे हैं कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कमेंट अगर कम हुए तो फिर आपको पता है इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मेरी 8 से 10 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद जिम भी होती है और वीडियो एडिटिंग भी करनी पड़ती है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है, ट्रेवलिंग में भी टाइम लग जाता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके नींद कम करके फिर मैं आपका जो कंटेंट है वो सब बनाता हूँ, और फिर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो अगर कम बच्चे हुए, कमेंट कम हुए, तो फिर उसके हिसाब से मान के चलो 10-12 कमेंट है, तो फिर उसके हिसाब से फिर प्रोवाइड भी नहीं हो पाते। अगर आप कमेंट लगभग 100 से 200 कमेंट हो जाते हैं, फिर तो सोचेंगे कि हाँ बच्चे भी ज़्यादा हैं और तैयारी करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम आ रहा है उसका मैं पैटर्न और उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्ले लिस्ट है वो कहाँ से करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है भाई, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।